अच्छा, इतने दिनों से जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं उसमें इंतज़ामिया को एक और बड़ी और मेरे हिसाब से सबसे पहली कामयाबी मिली है, और इससे कम से कम एक बात का तो अंदाज़ा है कि अथॉरिटीज़ किसी नतीजे पर पहुंचेंगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर ख़राब सड़ा हुआ बोसीदा या रॉटन मीट लोगों को कौन खिला रहा था। अब बात इतनी नहीं है कि जो मीट पकड़ा गया या जो चिकन पकड़ा गया या ख़राब कलर वाली वो जो क्या कहते हैं इसको, फ़िशेज़ पकड़ी गई। इसके अलावा भी एक मुसीबत है कि आपके घरों तक चिकन्स तक, किचन्स तक, जो चिकन पहुंचा किचन्स तक, रेस्टोरेंट और होटल्स के अंदर जो हालात है वो इससे भी अबतर सूरत हाल पैदा कर रही है। अस्पतालों में बीमारों की, तीमारदारों की लंबी कतारें लगी हैं। अब इसमें कार्रवाई ये हुई है कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक, अगरचे पुलिस ने इस बात को ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन लोग पकड़े गए, ये कन्फर्मेशन ज़रूर की। अब बाकी तो क्रैकडाउन्स जो चल रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर में, जम्मू में, जो मैक्सिमम पोर्टल्स और न्यूज़ आप तक पहुंच रही हैं। पुलिस ने और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की, कल पाए भी कुपवाड़ा के अंदर वो जो एक जगह से छापामारी की हो रही थी तो वहाँ पर पकड़े गए। अब जो लोग जिन पर कार्रवाई हुई है ऑपरेशन के दौरान, पारिमपुरा के अंदर जहां डीकम्पोज्ड जो मीट था वो स्टॉक किया गया हुआ था वो भी पकड़ा गया, मौके पर उसको तबाह किया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सील इसके बाद की गई। लेकिन ख़ास बात यह है कि 2 लोग जिनकी शिनाख्त हुई पुलिस के मुताबिक, इनपुट्स मिले थे पुलिस स्टेशन ज़कूरा को, जिसके बाद कार्रवाई हुई, और ज़कूरा वही इलाका जहाँ से शुरुआत इन सारे मामलात की हुई थी। अब्दुल हमीद कूचे जो सोरा श्रीनगर का रहने वाला है, ये ऑपरेटर है सनशाइन फूड्स का, सिक ऑफ ज़कूरा के अंदर ये काम करता है। और आरिफ अहमद शाह बागात बरजुला का रहने वाला है। ये दोनों, कहा जाता है कि इनने साजिश रची कि ये ख़राब और डिकम्पोज जो मीट है, मटन है, चिकन है, फ़िश है, ये रेस्टोरेंट्स तक और कश्मीर के होटल्स तक पहुंचाया जाए, जो सप्लाई चेन है उसका ये हिस्सा बनाए। पुलिस ने इस सिलसिले में क्या किया है, एफआईआर दर्ज की है जिसका नंबर 48/2025 48/2025 पुलिस स्टेशन ज़कूरा में लगा दी है। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसकी जो दफ़ात हैं, सेक्शन 271, 275 और सेक्शन 61 की झैली सेक्शन 1 यानी सब सेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता, नए क्रिमिनल जस्टिस या जो कानून है उनके मुताबिक BNS के तहत 61(1), 275 और 271 कार्रवाइयाँ चली हैं। और इस तरह का ये पूरा खेल चल रहा था, कहा जाता है उसमें इन दोनों लोगों का कलीदी किरदार है। अब ये कार्रवाई और तेज़ की गई है। क्रैकडाउन के दौरान जिन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एहतसाब या शफाफियत को यकीनी बनाने में नाकाम हुए और अपनी ही कौम के साथ दगा कर रहे थे, इनको ऐसी मार मारिएगा कि खुलकर आपकी हिमायत होगी। अगर यकीन जानिएगा, अभी ये तो फूड डिपार्टमेंट बड़ी गुप्त सूचना रखकर या बड़ी छुप कर कार्रवाइयाँ करता है, इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है कि जिसको पता चल गया अगर पब्लिक में इस बंदे ने ख़राब मीट बेचा तो उसको मार मार कर उसका कीमा वहाँ पर लोग बना देंगे। तो वो काम नहीं करना है जो कानूनी तौर गलत है। लेकिन कानून के शिकंजे में जो लोग आएंगे, बहुत सख्ती के साथ काम करने की ज़रूरत है। और ये वो वक्त है जहाँ से इंतज़ामिया को अब पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अभी भी आज बहुत बड़ी सप्लाई कश्मीर में मौजूद है। ख़राब चिकन है, मटन है, जम्मू के अंदर भी यही सिलसिला, जो लोगों को जहर परोस कर दिया जा रहा था और ये लोग अपना घर चला रहे थे। इनको नंगा करके पीटिए, थानों में, आप हवालात के अंदर, जेल में, जहाँ मर्जी ले जाएं, लेकिन शवाहिद के साथ कि इन लोगों ने ये काम किया है, आवाम को भी एतमाद मिले और बाकी सारी चीज़ें जो आपके हवाले हैं। बहरहाल पुलिस को मुबारकबाद, क्रैकडाउन के बीच वो इस नतीजे पर पहुंची कि 2 साजिशकर्ता जो कॉन्स्पिरेटर्स थे वो पुलिस के मुताबिक अब्दुल हमीद कुचे और इसका एक साथी जो यहाँ मिलकर काम कर रहे थे, इन दोनों की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है। प्लस इनके जो इम्पोर्टेंट फूड आउटलेट्स थे जहाँ से ये सारा माल बन कर जाता था, वहाँ पर ताला भी लगा है।